एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो फिर से कामनी जी से रिलेटेड है। काफ़ी सारे कमेंट्स मिल रहे हैं उन्हें, और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से जो बात करूँगी वो वीडियो मतलब उनका कल वाला है। उसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ इन्होंने जो पिन किया है कमेंट उसके ऊपर। तो मैंने थंबनेल में लगा दिया है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि मैं किस कमेंट की बात कर रही हूँ। स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियोज डालूं वो पहले ही देखने को मिल जाए। तो चलिए वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। तो इनका एक वीडियो है कल का, जिसमें कि पिन कमेंट है संस्कार से रिलेटेड, तो मैं बात करूंगी इसी के ऊपर। किसी ने इनको कमेंट किया है, सब्सक्राइबर ने, तो उन्होंने लिखा किसी के संस्कार जब कहाँ गए थे, जब मायके वालों के साथ बैठ के बोला जा रहा था कि उसका क्या है, सब मेरा है। ठीक है, और वो वीडियो डाल भी दी गई थी, फिर हटाई और चाची के साथ बैठकर डिलीट कराई। अब आ रहे हैं जब हेट मिल रहा है संस्कार की बात करने। संस्कार इसे कहते हैं कि बेटी को अच्छा सिखाना, आए दिन उसके घर नहीं पड़े रहना। तो ये एक सब्सक्राइबर हैं जो इनको रेगुलर फॉलो करते थे स्टार्टिंग से। इनका कहना ऐसा है कि देवरानी जी के संस्कार जो अभी उन्होंने वीडियो डाला उसके ऊपर इन्होंने बोला कि तब कहाँ गए थे संस्कार, जब मायके वाली माँ के साथ बैठ के, मायके वालों के साथ बैठ के और उनके घर में बैठ के ये बोला जा रहा था कि उसका क्या है, मेरा है सब, मतलब कामनी जी का क्या है, सब कुछ मेरा है। और इस सब चीजों पे संस्कार कहाँ गए थे जब इस तरीके की बातें देवरानी जी अपने मायके वालों के साथ मिलकर कर रही थी। और वो वीडियो ऑलमोस्ट अपलोड हुआ है, काफी लोगों ने देखा है, और वो वीडियो उसके बाद में मतलब अनलिस्टेड या डिलीट कर दिया गया है देवरानी जी के थ्रू। तो इसके ऊपर काफी सारे लोगों ने बातें की हैं। इन्होंने एक सब्सक्राइबर ने ये भी लिखा है, आगे से एक मैसेज और लिखा है कि सब दिखावा है देवरानी और उनके पति का, और अब तो उसमें सास भी शामिल है, मतलब इसमें कुछ शब्दों का इस तरीके का यूज है। तो किसी ने फिर पूछा भी है कि ये कौन सा वीडियो था, किसने बोला। तो फिर लोगों ने क्लियर भी किया है कि मतलब वो वीडियो देवरानी जी ने अपने चैनल पे डाला था अपने मायके वालों के साथ बनाकर, और वो वीडियो आज की डेट में हटा दिया गया है। और आज की डेट में संस्कारों की बातें कर रही हैं कि मुझे तो संस्कार बहुत हैं, मेरे माँ बाप ने मुझे ये संस्कार दिए हैं कि टिफिन दोनों को दो, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए तो टिफिन दोनों को दो। लेकिन टिफिन देने के बाद आपने ढोल बजा दिया तो उसमें बचा ही क्या, मुझे ये समझ में नहीं आया, है ना। तो इसमें कमेंट में कामनी जी का भी मैसेज है कि इन्होंने लिखा है अभी भी वो वीडियो मेरे पास है। तो इसका मतलब कि बहुत टाइम से ये सब चीजें सोशल मीडिया पे भी आ रही थी। जो लोग मतलब बिल्कुल प्रॉपर इनको फॉलो करते हैं शुरू से, उनको सभी कुछ पता है। मैं इतना फॉलो तब नहीं करती थी, मैं इनके शॉर्ट्स, रील्स ये सब जरूर देखती हूँ, लेकिन पूरा व्लॉगिंग नहीं देखती, बिकॉज मेरे खुद के चैनल है, मुझे वो हैंडल करने होते हैं। तो जिन पे मैं रिएक्शन देती हूँ उनको मैं ज्यादा फॉलो करती हूँ। इनके वीडियोज मैं तब देखती थी जब कुछ फंक्शंस वगैरह होते थे इनके यहाँ पर, तब मैं इनकी जरूर देखती थी, लेकिन मुझे उतना नहीं पता था कि ये कुछ चीजें ऐसी भी हो रखी हैं। तो मैं ये कहूंगी कि अगर ऐसी चीज की हुई है तो फिर आप कहाँ से दूध के धुले हो और कहाँ से साफ सुथरे हो। मुझे समझ में नहीं आया आपका ये मेथड, क्योंकि आपने खुद ही गंदगी की हुई है ना। आपको क्या लगता है कि जो आप अभी ये चीजें बात कर रहे हो कि भाई आपने ये वीडियो डाला कि भाई मेरा ही है जो भी है काम, मतलब जो है मेरा है, सब कुछ मेरा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो आपने फिर प्रॉपर्टी वगैरह की बात की है कि जो है मेरा है, सास ससुर है मेरे हैं, प्रॉपर्टी है मेरी है, घर बार है मेरा है ना। तो मुझे इस हिसाब से तो लगता है कि आप शुरू से फिर ये सब चीजें की प्लानिंग करके बैठे हो, है ना, क्योंकि आप हमेशा से ये चीजें दिखा रहे हो और आपके मायके वाले भी इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिर तो वो भी बहुत गलत हुए, उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। और ये किस कंडीशन में किया गया है मुझे ये चीज का नहीं पता है, लेकिन ये चीजें अब सामने आ रही हैं और कामनी जी का कहना है चीजों को क्लियर करेंगी, मतलब अब है उनका ये पॉइंट। देखिए कोई इंसान है, उसे बार बार आप चोंच मारोगे ना किसी दिन उसका दिमाग जरूर सटक जाएगा और वो कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेगा या कुछ ना कुछ फैसला जरूर करेगा। बिकॉज रोज रोज की बदतमीजियां कोई बर्दाश्त नहीं करता, रोज नहीं बर्दाश्त करता, एक दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, लेकिन ये कंटिन्यूअसली चीजें होंगी तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा,
है ना। कमेंट और है जो कि दूसरे वीडियो पे है, इन्होंने लिखा है 2 घंटे की मूवी में किसी ने ये जवाब नहीं दिया कि इन्हें ऊपर क्यों भेजा है। तो ये बात सही बोली कि इनको ऊपर क्यों भेजा है, इस चीज का क्लियरिटी तो अभी तक नहीं मिली हमें, है ना। जब इनको किचन अलग नहीं करना है और एक साथ ही रहना है, इनका कहने का मतलब ये है कि हम कुछ भी हो जाए हम किचन अलग नहीं करेंगे, चाहे हम लोग तलवारें भी चला ले एक दूसरे के साथ, लेकिन हम किचन अलग नहीं करेंगे। तो मुझे ये पूछना भी है कि भैया आपने फिर उनको ऊपर क्यों भेजा। एक औरत को आप टॉर्चर करने के लिए भेज रहे हो कि भैया वो छोटे से बच्चे के साथ ऊपर रहे, हर 10 घंटे में मतलब हर 10 मिनट बाद उसके बच्चे को कुछ चाहिए हो तो वो भागी भागी आए, फिर ले जाए, फिर नीचे से कोई आवाज लगाए कि मुझे चाय पीनी है तो फिर वो भागी भागी आए, चाय पिलाए, फिर वापस जाए। मतलब इस तरीके से कर रहे हो तो टॉर्चर ही हुआ ना वो। तो फिर चाहते तो आप नीचे भी रख सकते थे उन्हें, कौन सा बहुत बड़े उसमें रहना था उन्हें। और जिस टाइम वो ऊपर गई है उस टाइम तो ना खिड़की थी, ना दरवाजे थे, ना कुछ इंटीरियर था, इतना गंदा वहां पर हालात थे उस टाइम पे, आपने उनको ऊपर भेजा। तो मुझे ये चीजें थोड़ी सी गड़बड़ लगी, नहीं सही लग रही। उसके बाद इन्होंने लिखा इन्हें जो अब संस्कारी बन गए हैं, ये दिक्कत है, टेंशन बहुत है, वीडियो 2-2 डाली जा रही हैं, भाई दुखी है वो इसलिए सोना खरीद रहे हैं, नौटंकीबाज। कामनी इज रियल, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फेक पीपल है इसलिए नफरत है, सच बोलने पे कमेंट डिलीट कर देते हैं। सच बोलने पे तो देखो सब कुछ हो जाता है, ये तो है। मतलब मैं अपने चैनल पे कुछ डिलीट नहीं कर रही हूँ, अभी तक मैंने कोई चीज डिलीट नहीं की, है ना। लेकिन हाँ, इनके चैनल पे आप जाओ तो आज की डेट में आपको सब पॉजिटिव मिलेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि इतना पॉजिटिव कोई दे रहा है इनको, पर फिर भी सब कुछ पॉजिटिव दिखेगा आपको, कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा कि जो नेगेटिव लगे, जो नेगेटिव दिखे, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। और सामने से बोला भी जा रहा है कि भैया हम तो पॉजिटिव दिखा रहे हैं और पॉजिटिव ही हैं, जबकि पॉजिटिव नहीं है, अंदर ही अंदर सारी गेम खेली जा रही है। और इनके हस्बैंड के चेहरे भी बता रहे हैं इस समय। इनका हस्बैंड जो है, उन्होंने वो जो मर्दानगी वाली चीज की वो बहुत गंदी कर दी, वो फंस चुके हैं उस चीज से। और आज की डेट में वो उस चीज को तो कुछ कर नहीं पाए, उसकी माफी तो इन्होंने मांगी नहीं, लेकिन उसके बाद आज की डेट में ये बहुत साफ सुथरे बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम पड़ गया है कि भैया हमारी गलती हो गई है, अब हमसे गलती सुधारी नहीं जाएगी, और सामने वाला बंदा अब अपने असली रूप में आ रहा है, जो हम उसको कोशिश कर रहे थे बनाने की, अब वो सच में बन रहा है, तो फिर दिक्कत तो होगी ना, है ना। साथ ही साथ इसी टाइम पे जब कामनी जी का वीडियो आना था ज्वेलरी से रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड, तो फटाफट कंटेंट अपने चैनल पे डाल दिया गया गोल्ड का, और जिसमें कि मुझे इनके हस्बैंड का रिएक्शन समझ में नहीं आया। एक तो ये होता है कि इंसान फाइनेंशियली तौर पे थोड़ा प्रॉब्लम में होता है, तभी इंसान ऐसी चीजें ऐसा रिएक्ट करता है, लेकिन इनके हस्बैंड का रिएक्ट देख के तो मुझे अजीब सा फील हुआ। यही अगर मैं अपने हस्बैंड के लिए ऐसा कुछ करूं तो वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे कि भैया हाँ अच्छी चीज है कि तूने अच्छी चीज में इन्वेस्ट किया, वो तो बल्कि इस चीज की और शाबाशी देंगे मुझे, है ना। लेकिन इनके हस्बैंड का सब कुछ है, देखा ही है हमने, इनका जो रहन सहन है, जो चीजें हैं, है ना, वो सब कुछ एकदम प्रॉपर ठीक है। फिर भी इनके हस्बैंड का जो रिएक्शन आया वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे होता है ना, किसी इंसान के ऊपर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो उस तरीके का रिएक्ट आता है, तो कुछ उसी तरीके का रिएक्ट इनके निकल के आया, और जो कि देखने में भी अजीब था और बहुत ही अजीब फील हुआ, है ना। तो गाइज मैं ये कहूंगी कि किसी को भी दबाने से पहले, किसी को भी नीचा दिखाने से पहले इंसान को अपने लिए जरूर सोचना चाहिए कि आप ऊपर वो करके थूकोगे तो वो थूक वापस आपके ऊपर ही आएगी, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी ऊपर मुंह करके थूका नहीं जाता है, और कभी भी गंदगी में पैर नहीं डाला जाता। कीचड़ में अगर पैर डालोगे तो आपके ऊपर छींटे आएंगे, और आप जितना झूठ बोलोगे उतना ज्यादा फंसोगे। इसलिए सच बोल देना शायद ज्यादा अच्छा होता है। और अभी तक जितने भी लोग हैं कामनी जी के सपोर्ट में जो भी बात कर रहे हैं, उन लोगों को ये लग रहा है, कुछ लोगों को, कि कामनी जी के सपोर्ट में है, लेकिन जो रिएक्शन चैनल्स होते हैं वो हमेशा सच को सपोर्ट करते हैं, ना कि किसी पर्सन को सपोर्ट करते हैं, है ना। जिस टाइम हम अपने काम के लिए रिएक्शन देने के लिए यहाँ बैठते हैं, या रिएक्शन के टाइम पे हम अपना फोन यूज करते हैं या कैमरा यूज करते हैं, तो उस समय हमारा कोई अपना सगा नहीं होता है। उस समय हम अपना काम कर रहे होते हैं, जो हमें वीडियोस में दिख रहा होता है हम वो कर रहे होते हैं। तो हम किसी पर्सन को पसंद नहीं कर रहे यहाँ पे,
हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग समझोगे। और काफी सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि आप देवरानी जी को नेगेटिव दिखा रही हो या नेगेटिव दिख रहा है आपको। तो देखो, जो जैसा दिख रहा है मैं वैसा बता रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ यहाँ बैठ के, मैं अपना काम कर रही हूँ बस। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे, और समझे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके ही जाना। कमेंट में एक छोटा सा कमेंट जरूर करना कि आप लोगों की राय क्या है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं आप लोगों को जान पहचान पाऊंगी ना, है ना। तो चलिए, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।